हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। हम जो सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 2 पढ़ रहे थे, तो उसके आज टॉपिक में जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो क्या था? वर्ग था। क्या था? वर्ग था। तो वर्ग के विषय में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो फर्स्ट वर्ग क्या होता है और वर्ग से संबंधित क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं आपके सीटेट एग्जाम और अदर टीचिंग एग्जाम्स में। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग क्या होता है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मीन्स अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। विकर्ण जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जहां पे ये समद्विभाजित करते हैं वहां पे क्या बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, ये जो है इसके बराबर होगा। मीन्स ये अगर ए बी सी डी है, ठीक है, तो ए बी सी सी डी डी ए ये सभी भुजाएं बराबर होंगी तथा इसके ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा। जहां पे ये विभाजित करता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ पे आता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा ए मान्य है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, या सिंपल सा आप वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 भी होता है। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 भी होता है। वर्ग का परिमाप जो होता है वो कितना होता है? ठीक है, 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपका? तो वर्ग का विकर्ण अगर AC निकालेंगे तो आप ऐसे निकालोगे तो क्या करोगे? रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 2 बचेगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो रूट 2a हो जाएगा। ठीक है, मिस ऐसे आपको ए रूट 2 आपका विकर्ण आ जाएगा। मिस ये कर्ण आपका जो AC होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की फर्श में लगाई जानी। मतलब उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बतानी है जो कि कहाँ पे 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की फर्श पर लगाई जाएंगी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको आप सेंटीमीटर में आप चेंज करोगे। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 15 को मीटर में 1500 हो जाएगा, 1517 आपका आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ठीक है, ये भी आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? सिंपल सा आपका 902 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई। तो अब यहाँ पे अगर टाइल्स की संख्या आपको निकालनी है, क्या निकालनी है? टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो कैसे निकाली जाएगी? तो आपको पता है कि टाइल्स की न्यूनतम संख्या जो निकली गई वो क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा आपका फर्श का क्षेत्रफल। क्या होगा कि फर्श का क्षेत्रफल कितना है? फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल। क्या करोगे? टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, ये आप फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालने के फर्श का क्षेत्रफल अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल कर देंगे। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? मीन्स आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आपका 1517 हो जाएगा और इंटू 902 आपका हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है वो टाइल्स का क्षेत्रफल आपको निकालना है। टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी गई है इसको आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF। मीन्स आपको 1517 और 902 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF। जो HCF आएगा वही आपका क्या होगा? टाइल्स का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, टाइल्स कैसी है? वर्गाकार है। मीन्स उसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, वही भुजा आपकी आ जाएगी जो HCF आएगा। तो अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो आप छोटे वाले को बड़े वाले से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप सिंपल से डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 902 आपका आ जाएगा। 7 में 2 जाएगा आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा और 15 में 9 जाएगा आपका कितना आएगा? 6। ठीक है, आपका 615। अब यहाँ पे फिर जो आपका अभी जीरो रिमाइंडर जब तक नहीं आता है तब तक आपको निकालना पड़ेगा। जीरो आ जाएगा, वही आपका जो यहाँ पे दिया रहेगा वो वही आपका HCF। तो आपको 902 से फिर से डिवाइड कर देना है। तो 1 टाइम जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 615 आपका आ जाएगा। ठीक है, 12 में 5 जाएंगे, 12 में 5 जाएगा आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा? यहाँ पे 9 बचेगा। 9 में 1 जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 में 6 तो 2। अब 287 आपका आ गया। फिर से 615 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आपका जाएगा? तो आपका ये जो यहाँ पे जाएगा वो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 से 14 के 4 बनाया, 2 16 1 17 के 7 बनाया, 2 दूना 4
ठीक है 1 5, ठीक है 2 से 1 जा 14 के 4 बनाया, 2 16 17 के 7 बनाया, 2 2 4 1 5, 5 में 4 गया आपका कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद आप इधर से लोगे तो 11 में 7 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 4। अब ये 40 बनाया है, आपको क्या करना है इसको 287 से जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक आपका ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। मैं एकदम आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, आपको ट्रिक से भी निकाल सकते हो जैसे जिसको समझ में आए, लेकिन हम बेसिक से आपको बता रहे हैं कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आपका ये कितने टाइम जाएगा, तो आपका ये जो है 7 टाइम जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा कितना जाएगा 28, ठीक है। अब रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, तब आपका यही जो आपका यहाँ पे डिवीजर आता है, ठीक है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो आपका जो ये डिवीजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं यही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ। यही आपकी वर्गाकार टाइल्स की क्या आ गई है भुजा, ये आपकी क्या आ गई है भुजा आपकी आ गई है, ठीक है। तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 41 आपकी भुजा आई है, तो 41 इंटू क्या कर दोगे 41 आप सिंपल सा कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखना यहाँ पे देखना 41 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, देखिए 22 एक कम आपका क्या हो जाएगा 22 के 2 हो जाएगा, 22 चौक 88 89 90 22 आपका आएगा, ठीक है, आपका 22 आएगा। जब आप यहाँ पे 41 को आप सिंपल सा इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 41 को आप इससे सिंपल सा डिवाइड करेंगे तो 41 3, ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3 3 चौक 12 आ जाएगा, ठीक है, 3 एक कम 3 3 चौक 12, 3 टाइम जाएगा ये, ठीक है, 3 एक कम 3 3 चौक 12 आपका आ जाएगा, मीन्स 123। 151 में आपका 123 जाएगा, आपका 151 में अगर 123 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, सिंपल सा आपका है कि 151 में अगर 123 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो आपका 28 बचेगा, 287 आपका आ जाएगा, ठीक है। 41 7 जा, ठीक है, 41 7 जा 7 एक कम 7 7 चौक 28 287 हो जाएगा, 37 इंटू आपका कितना आ जाएगा 22, 37 और 22 को इंटू करोगे तो 22 से आपका कितना होता है 22 से 154 के 4 आ गया, 15 आपका आ जाएगा, 22 से 44 22 3 66, 66 में आप 15 जब प्लस करेंगे, 66 में आप सिंपल से 15 प्लस करेंगे तो 87 आएगा, दिखा देते हैं आपका 6 5 11 के 6 7 1 8, ठीक है, आपका 814, ठीक है। तो आपको वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई 814, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये आपका जो है वो आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए, ठीक है, एक वर्गाकार कागज, तो एक वर्गाकार आप कागज मान लिए, ठीक है, इसकी मान लिया सपोज जो इसकी जो भुजा है वो आपकी 100 सेंटीमीटर है, आपकी क्या है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी भुजा क्या है 100 सेंटीमीटर आपकी है, ठीक, ये आपकी वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर मान ली। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तो कह रहा है कि अगर भुजाओं को इतना 20% 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल जो आएगा वो कितने % घट जाएगा। तो देखिए पहले जो आपका 100 सेंटीमीटर आप भुजा ले रहे हैं तब आपका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आता है भुजा स्क्वायर मीन 100 का स्क्वायर आप कर देंगे, 100 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 10,000 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है कि आपकी 20% और 40%, अगर ये 20% आपकी 100 घटा दी जाएगी, ठीक है, 100 का आप 20% ले लोगे, ठीक है, 100 का 20% आप घटा दीजिए तो ठीक है 100 का 20% आप ले लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 20 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार क्या हो रहा है कि 40% अगर लोगे 100 का, ठीक है, 100 का आप 40% लोगे तो 100 का जब आप 40% लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 40 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40। तो कितना 100 में आपको क्या जो ये आपकी भुजा घटा दी जा रही तो आपकी कितनी भुजा क्या बच रही है, जब 100 में आपकी 40 कम हो जाएगी तो आपकी कितनी बचेगी 60 बचेगी, और 100 में जब आपकी 20 यहाँ पे 20 आपकी घट जाएगी तो कितनी बचेगी 80, कितनी बचेगी 80, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपकी क्या आई है 20 और ये सॉरी ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी 60 आ गई, ये आपकी क्या आ गई है 80। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A1 इंटू A2, क्या हो जाएगा A1 इंटू A2। जब आप 60 में 80 करोगे, ठीक है, 60 में 80 घटाने के बाद जो क्षेत्रफल आपका आ रहा है, ठीक है, जो आपका नया क्षेत्रफल आ रहा है, तो नया क्षेत्रफल क्या आएगा A1 इंटू A2। आप क्या करोगे 80 इंटू 60 कर दोगे, 80 इंटू 60 आप करोगे, ठीक है, 80 इंटू 60 आप जब करोगे ये आपके 80 सेंटीमीटर, ये आपके 60 सेंटीमीटर आपके आ रहे, ठीक है। जब आप इसको करोगे इंटू तो आपका कितना आ जाएगा 4800, क्या आ जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल में कितनी कमी आ रही है, मतलब ये पहले का क्षेत्रफल है, अब ये जो नया क्षेत्रफल आया आपका ये,
तो क्षेत्रफल में कमी कितनी की आ रही है, तो आप 10,000 में 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाएंगे तो आपका 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपका आ रहा है। ठीक है, मतलब नया क्षेत्रफल अगर आप पहले वाले क्षेत्रफल में नया क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपका ये आएगा। आप पूछ रहा है कि कितने नए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, तो आपको जो ये क्षेत्रफल आपका आया है उसको पहले वाले क्षेत्रफल से आप कंपेयर करेंगे तो आपको इससे डिवाइड कर देना है 10,000 वाले से। ठीक है, सेंटीमीटर, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए आपको 0 से 0, 0 से 0 आपका कट गया, 0 से 0। ठीक है, तो आपका कितना रहा है, 52%। क्षेत्रफल में कितनी की कमी, नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा, 52%। यही आपका क्या रहा है आंसर। ये आपका सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है कि दो वर्ग की भुजाएं जो हैं, दो वर्ग की क्या है भुजाएं जो हैं वो क्या है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर हैं। तो कह रहा है कि अगर उनके परिमापों का योगफल क्या है, 100 है, तो उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। ये आपका छोटा है, ये आपके क्या है, बड़े। ठीक है, बड़े वर्ग की भुजा है। ठीक है, दोनों वर्ग की भुजा दी गई है। तो देखिए आपको क्या करना है, इनके परिमापों का योगफल कह रहा है 100 सेंटीमीटर। तो आप इनका परिमाप, ठीक है, ये आपकी एक वर्ग के हो गए, ये आपकी एक वर्ग की भुजा हो गई, तो परिमाप क्या होगा, आपको पहले वाले का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, सभी मतलब भुजाओं का योग जब इसको करोगे तो आपको 4 2x + 1, इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, आपकी इन परिमापों का योग जो दिया गया है, दोनों वर्गों के परिमाप आ गए, इनका योग कितना है, 100 है। ठीक है, तो आप इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 4x हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 8x + 4 आ जाएगा इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, 8 कितना हो जाएगा, 12x। ठीक है, 100 में 4 आपका जाएगा, कितना आ जाएगा, 98। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नहीं 100 में 4 जाएगा, सॉरी 96 आपका आएगा। ठीक है, तो 12 8 96, तो x इक्वल टू आपकी कितनी आ गई है, 8। आपकी x इक्वल टू आपका कितना आ गया है, 8 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब ये बड़े वर्ग की जो भुजा दी गई थी 2x + 1, क्योंकि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो जो यह भुजा दी गई थी उसमें आप x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 2x + 1 में आप x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 8 आप रख देंगे, तो कितना जाए, 2 16 17 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, बड़े वर्ग की भुजा। ये आपकी क्या है, बड़े वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग की भुजा आपकी ये आ गई है। ठीक, अब आपको करना क्या था कि बड़े वर्ग के क्षेत्रफल निकालना था, तो आपको ये जो आपकी भुजा आई है इसी का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो आप जब 17 क्षेत्रफल निकालना है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इसी भुजा का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो जब आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि सिंपल से 289 हो जाएगा, तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD एक वर्ग है। तो सबसे पहले आप ABCD एक वर्ग बना लें। ABCD आपने एक वर्ग बना लिया। ठीक है, अब क्या करा है, AB और BC की वैल्यू दी गई। AB की क्या है, x + 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे BC की क्या दी गई है, 3x सेंटीमीटर। क्या दी, 3x सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये आपकी इसके बराबर होगी। ठीक है, दो सभी भुजा इसकी बराबर होती हैं, आपको पता ही है। तो आपका क्या हो जाएगा, x + 16 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3x के। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल सा 2x = 16, तो x इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप। ये भी आपका सीटेट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको वर्ग का परिमाप निकालना है। क्या करना है, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप आपको पता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा। ठीक है, 4x हो जाएगा। तो आपकी क्या है, x की वैल्यू 8 है। ठीक है, 4 8 करोगे × 8 तो 4 32। आपका यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर, आपका सिंपल सा आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, एक वर्ग और वृत्त का परिमाप क्या है, बराबर है। एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप सबसे पहले आप ये जाने कि वर्ग का परिमाप आपको क्या होता है। अभी हमने बताया कि क्या होता है, 4a, 4 × भुजा, a आपकी भुजा है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, क्योंकि बराबर है तो वृत्त का परिमाप आपको क्या होता है। ठीक है, इसके बाद वृत्त वाला चैप्टर आपका आ जाएगा, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन, लेकिन हमने क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। ठीक है, क्योंकि वृत्त का परिमाप 2πr और भुजा उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr², 2πr। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो 4a = आपका क्या हो जाएगा, 2πr। तो यहां से भुजा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, भुजा आपकी a है तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 आपका इधर आ जाएगा, तो πr/2 क्या आ जाएगी, πr/2। ये आपकी क्या आ गई है, भुजा आपकी आ गई है वर्ग की। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल तथा वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात है। ठीक है, क्या कह रहा है, अनुपात है।
तो आपको अनुपात निकालना है, ठीक है, अनुपात निकालना है। किसका किसका अनुपात निकालना है? वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का कितना होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्ग का ऊपर कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू आप क्या रख देंगे? पाई आर। तो पाई आर अपॉन 2 रख देंगे ए की वैल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन से स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए, आपका जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, पाई स्क्वायर बचेगा, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल जाएगा, एक पाई आपका बचेगा, तो आपका क्या आ जाएगा? पाई और 2 दुनाई आपका क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। आपका रेशियो जो आ रहा है वो पाई रेशियो 4, ये आपका रेशियो आ रहा है वर्ग के क्षेत्रफल तथा वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात का आपका रेशियो आपका आ रहा है। इतना आपका क्लियर हो गया ना? क्वेश्चंस ये एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ये भी आपका क्या है? सीटेट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हम मेंशन कर दे रहे हैं किस एग्जाम में आपके कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16 अपॉन पाई है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का। तो आप सिंपल से लिख लोगे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है? 16 अपॉन पाई है, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का 16 अपॉन पाई है, ठीक है। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, 16 अपॉन पाई हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। तो आप यहां से आपकी जब अगर आप निकालेंगे क्या? भुजा और वृत्त के व्यास में, ठीक है। तो भुजा आप, ठीक है, तो यहां से आप देखिए, अगर पाई से पाई आपका कट जाएगा तो ए अपॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए अपॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आपकी आ जाएगी, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास। तो व्यास क्या होता है? 2r। तो इसको आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे, तो a अपॉन 2r हो जाएगा। इधर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 2 दुना आपका क्या आ जाएगा? 2, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका a, ठीक है, आपका क्या आ गया? वर्ग की भुजा a और ये क्या है आपका? वृत्त का व्यास 2r। इसका अनुपात आपका क्या आ गया है? 2 रेशियो आपका क्या आ गया? 1। यही आपका क्या है? आपका आंसर है। क्लियर हो गया? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको इसके मेंसुरेशन टॉपिक चला, इसके बाद प्रोबेबिलिटी चलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।